हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लिमिट पढ़ाएंगे और लिमिट उन स्टूडेंटों के लिए जो 11th में भी है और 12th में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 12th वालों के लिए क्यों है? क्योंकि अगर 12th में लिमिट अच्छी 11th में लिमिट अच्छी नहीं आई तो 12th में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। इस वजह से हमारे टॉपिक का नाम है यार लिमिट। तो लिख लीजिए आप लिमिट। ठीक है, लिमिट हमें जानने के लिए देखिए सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है कि लिमिट किसकी जाननी है, किसी फंक्शन की जाननी है। तो कहीं पे ये लिखा होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, तो टेंड्स टू को जानना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ठीक है, ये जरूरी नहीं होता x टेंड्स टू a तो a, तो ये कैसे होता है वो समझ लीजिए। और मैं इसमें आपको देखिए जैसे हमने लिया x इक्वल टू a यहां लिया, कितना लिया a यहां लिया, और जब हमारे पास a है, ठीक है, तो a देखिए x इक्वल टू a। अगर हम कहेंगे यहां पे कोई पॉइंट है तो इस पे कहां दो तरह से आ सकते हैं, और इधर से जो जाएंगे ऐसे 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 तो ये लेफ्ट की तरफ से जाएंगे। और अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं, अप्रोच करना पहुंचना मंजिल तक, अगर हम इधर से जाते हैं ऐसे 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 तो ये राइट की तरफ से जाएंगे। ठीक है, इधर ये जो वैल्यू होती है बहुत ही मिनिमम होती है, इसे बोलते हैं, यहां से कह लीजिए या यहां से कह लीजिए बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं a माइनस एच, और इस पॉइंट को बोलते हैं a प्लस एच। जिसमें h जो है आपने एज्यूम नहीं किया होगा उतना छोटा होता है, वेयर h इक्वल टू 0.0000। आप सोच लीजिए बोर्ड से बाहर जीरो ले जाइए, इतना छोटा। ठीक है, तो वेरी 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 क्लोज होता है। और इस पॉइंट को इसे बोलते हैं, इस पे अगर लिमिट निकालते हैं तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पे निकालते हैं तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। आगे बात समझ। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू लूं कि भाई x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, तो चलिए वैल्यू देने के साथ साथ इसे और क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं x टेंड्स टू a माइनस, इसे लिखते हैं x टेंड्स टू a प्लस। आगे बात समझ। अगर मैं किसी वैल्यू को लूं x इक्वल टू 2 है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये 2 पर जाने के लिए दो अप्रोच होंगे कि भाई कहां से जा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां से ऐसे बिल्कुल नियरेस्ट ऐसे, और अगर राइट की तरफ से जाए तो कहां से जा सकते हैं वो देख लीजिए, यहां से यहां से यहां से। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू बिल्कुल ये वाली नियरेस्ट बिल्कुल क्लोज, इसे बोलते हैं 2 माइनस एच। ठीक है, एच क्या है मैंने पहले भी बताया उसमें और इसमें भी बताना, ये बोलते हैं 2 प्लस एच। एच इक्वल टू जो सपोजिंग करने से भी बहुत 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 छोटी वैल्यू ये बन, तो ये जो वैल्यू होती है बिल्कुल नियरेस्ट होती है। और इसमें अगर कोई लिमिट, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस। आगे बात समझ में। तो अगर हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो टेंडेंसी जरूर पढ़नी होगी। अगर हम इस पॉइंट के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, और लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको देखिए हम जो है एक कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बताते हैं।
अब देखिए जिन बच्चों ने अगर ये लिमिट में टेंडेंसी नहीं आती तो आगे का प्रोसीजर चाहे वो कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो बिल्कुल नहीं आएगा। अब कैसे देखिए, अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं पहला फर्स्ट, बहुत ही आसान से समझाएंगे आपको इसको, ठीक है। और इसमें मैं कोई वैल्यू लेता हूं y इक्वल टू ये x प्लस 3 ऐसे लेते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनाते हैं समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ग्राफ बनाते हैं तो आप देखिए x इक्वल टू 0 पे 3 आ रहा है y, तो यहां से ऐसे गुजरेगा ऐसे, ठीक है। अगर मुझे इस फंक्शन को ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू f x, इसे y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 ये है 1 और ये 2, आप देख लीजिए यहां पे ये x इक्वल टू। अब आप देखेंगे इस फंक्शन पे, ठीक है, कि अगर मैं इस फंक्शन पे किधर से अप्रोच कर सकता हूं, इधर से, और लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से, और किधर से अप्रोच कर सकता हूं, राइट हैंड लिमिट की तरफ से, ठीक है। तो आप इसे लिखते 2 x टेंड्स टू 2 माइनस, और इसे लिखते x टेंड्स टू 2 प्लस, इसको लिखते 2 माइनस x, और इसको लिखते 2 प्लस x, इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको लिखते हैं राइट हैंड। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि आप ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर मैं जस्ट यहां से जाता हूं, यहां पे भी एक लाइन खींचता हूं ऐसे, ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐसे पहुंचा, इस पे पहुंचते पहुंचते जैसे मैं यहां बिल्कुल नियर होता हूं तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, इसकी लिमिट होगी। अगर मैं अप्रोच करता हूं इधर से, ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे पहुंचा तो ये भी इस पे आएगा। तो ये कंडीशन ऐसी आती है, एग्जैक्ट वो नहीं तो दूसरी भी वैल्यू हो, तो ऐसे जो फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसमें देखिए लिमिट दोनों सेम है। अगर मैं वैल्यू रखूं इसमें x इक्वल टू कितना, यहाँ पे 2 पे, तो ये 5 आएगा। तो देखिए ये नियरेस्ट पे क्या होगी, l इक्वल टू 5 होगी, तो इसमें भी l इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी 5। जब हमारी वैल्यू, ठीक है, इस तरह की हो, आगे बात समझ में, इस तरह की हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि x प्लस 3, ठीक है, लिमिट ऑफ f x is एडजस्ट, ठीक है। जब अगर हम इस क्वेश्चन को, मैं कंटिन्यूटी के लिए बाद में बताऊंगा और साथ साथ यहां भी बता दूंगा, अगर मैंने देखा कि दोनों फंक्शनों पे 5 है और डायरेक्ट भी फंक्शन की वैल्यू f2 निकाले, तो देखिए 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप देखते हैं कि ये जो फंक्शन f2 है ये भी 5 के इक्वल है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि भाई LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, साथ साथ में लेके चल रहा हूं लिमिट को भी, इक्वल टू कितना, f फंक्शन ऑफ f2 फंक्शनल वैल्यू ये 5 है। तो तीनों इक्वल हो ऐसी कंडीशन पे तो क्या होता है, फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट होती है और फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे देखिए हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, पढ़ा है ना पैराबोला, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आपको 11वीं क्लास में। तो देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बना और x इक्वल टू इस पर ये 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, तो इस तरह से ये ग्राफ आता है, ध्यान से देखना ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें आपको अच्छी तरह समझनी है भाई, अगर ये समझ में आ रही है तो कंटिन्यूटी बिल्कुल समझ में आ जाएगी पहली ही क्लास में लिमिट की में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट है और इस पे अप्रोच करनी है, कहां से, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। अगर मैं इसकी बात कहूं
कि भाई अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है। और देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन, चलिए मैं लाइन खींचता हूं, आप देखिए, आप देखेंगे कि आपको यहाँ समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक लाइन खींची और आप देखिए मेरे जो खींचा हुआ तीर का निशान है, जैसे जैसे नियर आ रहा है उस लाइन पे आ जाता है, और उसका मतलब उस पॉइंट पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं इधर से, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे नियर पहुंचता है और बिल्कुल पास, तो इसका मतलब है कि 0 माइनस एच, इसका मतलब है 0 प्लस एच, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसे सॉल्व भी कराएंगे, पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे कहूं कि भाई मुझे x इक्वल टू इस पे 0 पे ये क्या है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, 2 है तो y का मान 2 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, तो इस पे भी 2 आ गया, इस पे भी 2 आ गया। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं f(x), f2 निकालूं, तब भी आप देखेंगे 2 ही आ रहा है। ठीक है, f0 निकालूं तो कितना आएगा, ये भी आ रहा है। तो आप ये इसमें कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी भी साथ साथ आपको समझ में आएगी, इक्वल टू F0, इसका मतलब लिमिट ऑफ fx इज एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट की बात हो रही है, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट और फंक्शन बताता कि आपको जो है लिमिट इस तरह से, कहां पे ये वैल्यू, कहां लिमिट कंटिन्यूअस नहीं होता और कहां पे होल आता है। ठीक है, कंटिन्यूटी में तो बताएंगे, ये नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास होता है, ध्यान से देखते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और मैं 12th का मैथ कैलकुलस पढ़ने के लिए, कैलकुलस जैसा कि आपको पता है पूरा कैलकुलस 12th में 44 मार्क्स का आता है, 44 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, देखिए एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल f(x) इक्वल टू कितना, जैसे हमने लिया इसमें वैल्यू लेते f(x) इक्वल टू या लिमिट x टेंड्स टू 2, टेंड्स टू का मतलब समझ रहे हैं, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से कम या 2 से ज्यादा, बिल्कुल क्लोज, नियर। तो x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4, आपको कई जगह देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। आप देखिए जब भी हम फंक्शन फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, रैशनल नंबर पढ़ाते हैं, तो ये कहते हैं x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या कहते हैं, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इससे क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 2। कई बार फंक्शन में लिखा मिलेगा, ध्यान रखना, यहां से आता है। जब हम इसका x नॉट इक्वल टू 2 है, तभी इसको ये थोड़ी सी कुछ कंडीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इसे, ठीक है, अगर मैं इसे जो है किसी ग्राफ से अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2, समझ गए कि ये क्या है, अगर मैं 0 ऊपर रखता हूं तो भी 0, नीचे रखता हूं तब भी 0, ऐसी फॉर्म जहां 0 बाई 0 आ जाता है, ठीक है, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ जाएगा, आगे भी बताएंगे। तो ऐसी फॉर्मों को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान रखना कि ये जो है ये होती है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट फॉर्म को जब हो तो वहां पे हम क्या करते हैं कि एज ए डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते तो क्या रखते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाता है। और एक बात और मैं बताऊंगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जब भी आपको ये लिमिट दे रखी है, ठीक है, और 0 बाई 0 है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन आएगा, कॉमन पार्ट को यहाँ से हटा दें तो ये क्या आ जाता है, x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखेंगे यहाँ पे कोई 0 बाई 0 फॉर्म नहीं, तो 4 आ जाता है। आ रही बात समझ में। अब देखिए आप कहेंगे कि
थ्री क्या नहीं होता, टू पे क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है, देखिए फिगर से ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए वहां पे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में। तो आप देखिए 4 है, तो हमने देखा कि x, जैसे हमने लिया x प्लस टू, अगर ये हम ऐसे लेते हैं x प्लस टू, ऐसे ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये क्या है x इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना कि हमारी लिमिट कैसे इक्वल है कैसे नहीं है, आगे बात समझ में। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है ये आप लाइन करें, ये ठीक है, ये कितनी है 4 है, जैसा कि आप निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे अप्रोच करानी है, चलिए कराइए। मैं कहता हूं कि आप देखिए ध्यान से इधर से चलना शुरू करें, तो ये कंडीशन ऐसी आती है कि आप जो है इस लाइन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इधर से अप्रोच कराता हूं तब भी ये कंडीशन आती है कि इस पे आ जाते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर आप इसको 2 माइनस एच कहते या लेफ्ट हैंड लिमिट कहते तो वो भी 4 है, इसको 2 प्लस एच कहते या इसको x टेंस टू 2 माइनस कहते हैं, ठीक है, x टेंस टू 2 माइनस तब भी 4 है, और या इसे x टेंस टू 2 प्लस कहते हैं तब भी क्या है RHL है, क्या है 4 है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, इसमें एक होल होगा। इसका मतलब है कि हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट है, मतलब फंक्शनल वैल्यू वो नॉन डिफाइंड नहीं है, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये इसका एक डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा फंक्शन क्या कहता है, क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस साथ साथ में बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और ऐसे फंक्शन में लिमिट ये हमारी एग्जिस्ट है, तो हम बोलते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई और क्या है ये 4 है, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे भी कई एग्जांपल दूं, ऐसे एक्स की माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स की 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तब भी सब में ऐसे ही होगा। जितने भी एग्जांपल हैं बस हमें लिमिट को कहां पे नॉन डिटरमिनेट फॉर्म हो तो सॉल्व करना होगा। ये मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझा रहा हूं जिससे आपको कोई गलती न हो, ये कोई रटे नहीं चीजों को, ठीक है। अब मैं देखिए एक डिसकंटिन्यूटी का आपको बताता हूं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से है। देखिए कोई भी फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये है ग्रेटेस्ट फंक्शन। पढ़ा है ग्रेटेस्ट फंक्शन, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बस देखिए क्या होता है। ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर हम जो है ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें 1 और 2, इसमें क्या होता है जैसे 1 पे ये वैल्यू ऐसे जाती है, यहाँ पे सिंगल मान, यहाँ पे 1 से ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे देखिए ये मान ऐसे, तो ये कितना है 1 और ये 2 और ये 3, ध्यान से देखिए। अगर मैं ग्रेटेस्ट फंक्शन की बात करता हूं और लिमिट कितनी हमारी 2 है कि नहीं, तो अगर मैं इसमें मैं इधर से अप्रोच करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच, ये तो खाली 2 है ही नहीं। आप देखेंगे ये जो है मैं इधर से इस पे जाऊं तो ये तो है ही नहीं, तो प्रेजेंट कौन सा है ये है। तो आप देखेंगे कि x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है LHL, किसके बराबर होगा ये होगा 1 के बराबर, मतलब 2 से छोटा, ठीक है। अगर मैं इधर से अप्रोच करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब x टेंस टू 2 प्लस होता है, और x प्लस टू 2 प्लस को हम बोलते हैं RHL,
भाई 2 प्लस है 3 में कोई है नहीं। देखिए अगर आप ऐसे देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है वैल्यू किसके लिए है, इसके 2 के, तो ये 2 आ जाती है। तो ऐसे केस में आप देखते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है। नॉट इक्वल टू RHL है तो आप इसे बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? तो देखिए मैंने जो है आपको 3 तरह के पॉइंट बताए। पहला मैं बना देता हूं, हालांकि वो मैंने मिटा दिया था, कि ऐसा ग्राफ जिसमें कैसा भी खींच लीजिए, ऐसे कहीं भी खींच लीजिए, जिसमें कोई भी होल ना हो। होल का मतलब यहां पे देखिए होल है, ऐसा नहीं। तो ये फंक्शन कभी भी आप सॉल्व करना, इसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो तीनों वैल्यू इक्वल होती है। कौन कौन सी तीनों आप समझ गए कि LHL, RHL और ये फंक्शनल वैल्यू FA, ठीक है, ये तीनों। तो ऐसे फंक्शन में जहां पे कोई होल ना हो, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में जिस पर फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, तो आप इसे बोलते हैं फंक्शन या fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी भी पढ़ा रहा हूं और लिमिट भी ध्यान रखना। इसी से आपको 12th की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आऊंगा, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। अगर आप देखते हैं कि इसमें, हाँ हमने देखा कि इसमें होल है, मगर इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं? और जब इक्वल है तो लिमिट तो एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, पर ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझिए कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। अब इस पे आ जाइए कि इस पे अगर मैं 2 पे देख लूं तो देखिए 2 पर ये वैल्यू एक यहाँ एक यहाँ, तो ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो जब बिल्कुल अलग अलग हो तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ये लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन डज नॉट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो तीनों बात समझ में आ गई। फिर दोबारा समझिए, एक सिंपल रूल से समझिए कि जहां पे हम देखिए, दोबारा में फिगर पे मैंने अलग अलग जो है बनाया। अगर जिस ग्राफ पे हम पेन को चलाए जाएं और शुरू से एंड तक चलता रहे, कहीं उठाना न पड़े, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसमें हम पेन चला रहे हैं और कोई होल आ जाए, ठीक है, पेन उठाना पड़ जाए, तो वो क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट होती है, वो होता है डिसकंटिन्यूअस। ऐसा ग्राफ जिसमें देखिए अलग अलग पॉइंट पे, उस एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ जाए और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है और ना ही ये कंटिन्यूअस होता, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वैसे बताने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर आपको मैंने पूरा जो है ये बताया कि भाई कहाँ पे क्या होता है। अगर आपको जो है आगे हम पढ़ाएंगे तो एक क्लास और ऐसी रखेंगे जिसमें आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा सकें ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हम 12th का डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे और 12th का कैलकुलस शुरू कर देंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के विद एक्सरसाइज। तो आप जो है, जो भी स्टूडेंट 11th वाले हैं उन्हें तो समझना ही है, मगर जो 12th में गए भाई उन्हें समझा है तो भी ठीक है, नहीं समझा तो आप इसको लिमिट वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़िए। और अगर हो सके तो अभी आप घर पे पढ़ रहे 11th की बुक होगी तो उसका लिमिट वाला पार्ट पूरा कर लीजिए, जिससे आपको 12th वाला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड लगभग कई सारे क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए, आप जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों को भेजें, जहां जहां आपके आसपास दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सबको भेजें, जिससे आपको सब बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।